हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे आर्ट और कल्चर के सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। मैं ये टॉपिक क्यों ले रही हूँ, तो रिसेंट में अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा जो G20 की 18 समिट न्यू दिल्ली इंडिया में कंक्लूड की गई। वहाँ पे जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सभी G20 लीडर्स का वेलकम कर रहे थे, तो उनके बैकड्रॉप में जो इमेज लगाई गई थी वो कोणार्क व्हील की रेप्लिका थी। इसलिए हम सभी के लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कोणार्क व्हील की रेप्लिका कहाँ से ली गई थी। तो वो ली गई थी कोणार्क सन टेम्पल से। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में डिटेल से। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर उसकी लोकेशन देखी जाए तो कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड है नियर पुरी इन ओडिशा, और इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था ईस्टर्न गंगा डिनेस्टी के नरसिम्हदेव वन के द्वारा ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। अब इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है कि इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर किसका रोल रहा है। तो जो केंदुली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ऑफ 1384 और बाकी के भी जो टेक्स्ट रहते हैं इस पीरियड के, इन सभी चीज़ों के बारे में जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अगर आप टेम्पल के आर्किटेक्चर्स के बारे में आपने स्टडी की होगी आर्ट एंड कल्चर के अंदर, तो आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं टेम्पल के फॉर्मेशन में, टेम्पल की डिज़ाइनिंग में। जैसे कि द्रविडियन फॉर्म होता है, सोलंकी फॉर्म है। तो वैसे ही जो हमारा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सन टेम्पल ऑफ ओडिशा है, उसकी जो स्टाइल है वो ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जा सकता है या फिर कलिंगा आर्किटेक्चर कहा जाता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट about the most important fact about Konark Sun Temple is कि it got status of वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। तो आप सभी को ये याद होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है कि कोणार्क सन टेम्पल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ गोल्डन ट्राइंगल ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा के गोल्डन ट्राइंगल का ये पार्ट है जिसके अंदर दो टेम्पल्स और इंक्लूडेड है, दैट इज़ पुरी एंड भुवनेश्वर। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं जो सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो क्या क्या कॉम्प्राइज करता है। तो सबसे पहले उसके अंदर नत मंडप है, सो इट्स नत मंडप दैर। एंड उसके बाद जगमोहन है एंड रेखा दियोल है। रेखा दियोल वो जगह होती है जहाँ पे जो एक्चुअल डीटी है, जो मेन डीटी है, रखे जाते हैं, गर्भगृह हैं, तो उसके ऊपर की जो जगह होती है रेखा दियोल। अगर हम सन टेम्पल कोणार्क की बात करें तो यहाँ पे अब अगर आप आज घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो रेखा ड्यूल आप नहीं पाएंगे क्योंकि वो पहले ही टूट चुका है। अभी हाल ही में प्रेजेंस उसमें वहाँ पे जगमोहन और नत मंडप है, जहाँ पे जगमोहन की हाइट जो है वो 100 फीट बताई जा रही है। एंड रेखा ड्यूल आई एम नॉट श्योर बट इट वॉज मोर देन 200 फीट, जो कि अब टूट चुका है। Now, coming to another point, Rekha Jewel and Jagmohan complex form chariot while Nath Mandap stands apart. जो आप चैरियट, ये आपको पता होगा, ये जो सन टेम्पल है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, ये सूर्य देव जी को अर्पित है। तो माना जाता है ये उनका रथ है। ये जो इसके जो डिज़ाइन की गई है वो रथ के फॉर्म में, ये जो सूर्य देव जी का रथ है उस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो वो चैरियट के अंदर किसका किसका हिस्सा आ जाता है, रेखा ड्यूल और जगमोहन कॉम्प्लेक्स ये रथ के हिस्से में आ जाते हैं और नत मंडप उससे दूर होता है। अभी हाल ही में जैसे कि मैंने बता दिया कि रेखा ड्यूल है नहीं, वो टूट चुका है, तो कोई भी प्रिसाइडिंग डीटी नहीं है वहाँ पे। और अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स शेप, इसका जो शेप है वो पगोड़ा के शेप में है। तो जो पगोड़ा के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि हर एक फ्लोर की अपनी एक छत होती है।
एंड ये ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने म्यांमार में सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर, और वो गोल्डन कलर के होते हैं, तो इसलिए म्यांमार को गोल्डन पगोड़ा का शहर भी कहा जाता है, कंट्री भी कहा जाता है, सॉरी। और उसी तरीके से यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में जो पगोड़ा का जो स्ट्रक्चर है वो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, और क्योंकि उसका कलर ब्लैक है तो उस वजह से उसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। अब बात आ जाती है कोणार्क व्हील के रेप्लिका की, जो कि बैकड्रॉप में था हमारे पीएम के, जब वो वेलकम कर रहे थे G20 के लीडर्स का ड्यूरिंग द G20 समिट, जो कि हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर। और इसी ने इंस्पायर किया है हमारे जो नेशनल फ्लैग है। नेशनल फ्लैग में जो आप 24 स्पोक्स देखते हैं, तो वो 24 स्पोक्स के इंस्पिरेशंस भी इसी 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 कोणार्क व्हील से ली गई है। ये व्हील का क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब रोटेटिंग मोशन ऑफ अ व्हील सिंबलाइज द काल चक्र एज वेल एज अ प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूस चेंज। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इट हैज़ बीन ऑल्सो फीचर ऑन 10 रुपीज़ नोट। 10 रुपीज़ नोट, हमारी जो 10 रुपीज़ की जो नोट होती है उस पर भी इसकी पिक्चर होती है। कवरिंग द टॉपिक ऑफ करंट स्टेटस ऑफ टेम्पल, तो जैसा कि मैंने बता दिया, रेखा ड्योल अभी प्रेजेंट नहीं है, जगमोहन ही है वहाँ पे खड़ा। और बैक देन अगर हम हिस्ट्री में जा कर के बात करते हैं, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 1903 के अंदर जो जगमोहन का हिस्सा है, असेंबली हॉल जिसे कहा जाता है सन टेम्पल का, उसे उसके ऊपर होल कराया, और होल करा के उसमें सैंड भर दिया और उसे सील कर दिया गया। ये सैंड भरी किस लिए गई थी? टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ टेम्पल। काफ़ी पुराना मंदिर था, और जैसे कि मैंने बताया रेखा ड्योल टूट भी चुका था, तो उसके बाद उस टेम्पल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने जगमोहन में सैंड्स वगैरह भर दी थी। सो आफ्टर 118 ईयर्स एक टेम्पल का एक सर्वे कराया जाता है, एंड एज पर द सर्वे रिपोर्ट ऑफ CBRI, दैट इज सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो सर्वे के मुताबिक बताया जाता है कि सैंड की वजह से टेम्पल में काफ़ी दरार आ गई है, एंड सेकेंडली जो सैंड का लेयर था वो 17 फीट नीचे जा चुका है। यानी अब जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का टॉप लेयर एंड सैंड का लेयर, उसके बीच में 17 फीट का गैप है। तो उसके लिए CBRI ने दो सॉल्यूशन सजेस्ट किया, और उन्होंने बताया कि हम या पहले तो वो गैप फिल कर सकते हैं वहाँ पे, फ्रेश एंड पूरा रिफ़ील कर दें, और जो 17 फीट की जो गैप बनी हुई है उसे भर दें, या फिर पूरा ही सैंड वहाँ से निकाल लें और उसके स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने की कोशिश करें। As you all know, the major important fact about Konark Sun Temple, that is it is a World Heritage Site, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल आ जाता है। हु इज़ इन द चार्ज ऑफ सच मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जो इनकी ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनको ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल रखा है, उनको संभालने का, उनकी देख रेख करने का जो ज़िम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हो जाती है। As per the conservation policy of Archaeological Survey of India, a monument or archaeological site should be subjected to minimum intervention so to maintain its authenticity and integrity. यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसे रीस्टोर तो करेगा, उसे कंजर्व करने की भी जिम्मेदारी लेता है, बट मिनिमम इंटरवेंशन के साथ, जिससे कि जो उस टेम्पल या उस मोन्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। इसी के साथ साथ एंड पॉइंट में ESI ने और भी बहुत सारे मोन्यूमेंट्स को कंजर्व करने का काम किया है, फॉर एग्जांपल रन की वाव, हुमायूं टॉम्ब, अजंता केव्स। विद दिस वी come to the ending part of our session. I hope you all like our video, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप तक नई से नई इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ और जो आपकी क्यूरियोसिटी को फुलफ़िल कर पाए। If you liked our content, please hit the like button and subscribe our channel and share it with your friends. Thank you.